हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉन स्टॉप चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो हल का टेराकोटा मतलब कि मिट्टी की आकृति जो है हल जैसी, वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बनावली। ऑप्शन बी बनावली इसका राइट आंसर हो जाएगा। बनावली कहाँ पे है? तो ये आपका है हरियाणा में। और हरियाणा में कहाँ पे है? तो ये सरस्वती नदी के किनारे था, जो कि अब सूख गई है। तो सरस्वती नदी के किनारे ये हुआ करता था हरियाणा में। और इसके उत्खननकर्ता का नाम पूछा जाए, उत्खननकर्ता कौन थे? तो R.S. भट्ट, यानी कि रविंद्र सिंह भट्ट जो है इसके, R.S. भट्ट या रविंद्र सिंह भट्ट इसके उत्खननकर्ता थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो अगर हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़े स्थल की, तो हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े स्थल की बात करते हैं तो मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ा है। लेकिन ये जो है पाकिस्तान में है अब, तो ये पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे भारत का पूछा गया तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल हो जाएगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पे है? तो राखीगढ़ी आपका है हरियाणा में। ठीक है, तो सबसे बड़ा स्थल होता है मोहनजोदाड़ो, लेकिन ये पाकिस्तान में है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे हड़प्पा हो जाता है आपका, ये भी पाकिस्तान में है। फिर जो है गनवेरी वाला है, वो भी पाकिस्तान में है। चौथे नंबर पे आपका आता है राखीगढ़ी, पाँचवें नंबर पे धौलावीरा। तो ये 5 मैंने साइट्स आपको बताई, ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट्स हैं। और भारत में सबसे बड़ी राखीगढ़ी है। ठीक है, और पूछा जाए राखीगढ़ी की खोज किसने की थी, उत्खननकर्ता कौन है राखीगढ़ी के? तो राखीगढ़ी के उत्खननकर्ता थे अमरेंद्र नाथ। ठीक है, अमरेंद्र नाथ जो है इसके उत्खननकर्ता थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो दोस्तों सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे बताना है यहाँ पे, पशुपति की या इंद्र और वरुण की या ब्रह्मा की या विष्णु की? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये पूजा करते थे पशुपति की। पशुपति यानी कि शिव की पूजा करते थे। और ये जो प्रमाण है ये कहाँ से मिलता है? तो एक मोहर है जिस पर जो है एक योगी की आकृति बनी हुई है। और ये जो है कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये मोहर प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। तो वहीं से हमें पता चलता है कि ये लोग जो है पशुपति की पूजा करते थे। और इसके अलावा ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, जिससे पता चलता है कि इनकी जो सभ्यता थी वो कैसी थी, मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल दिए गए हैं और उनके खोजकर्ता। तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा जो कि दयाराम साहनी के द्वारा खोजी गई थी, तो यहाँ पे ये सही सुमेलित है। फिर लोथल की बात करते हैं तो लोथल जो है ये S.R. राव के द्वारा खोजी गई थी, तो ये भी सही है। और सुरकोटदा तो ये J.P. जोशी के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। और धौलावीरा, तो धौलावीरा के उत्खननकर्ता V.K. थापर नहीं थे, ये गलत हो जाएगा। धौलावीरा के उत्खननकर्ता कौन थे? तो R.S. विष्ट। R.S. विष्ट जो है धौलावीरा के उत्खननकर्ता थे। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कौन सा नहीं सुमेलित है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? तो बताना है सिंधु सभ्यता की कौन सी साइट है जहाँ से कुएं के अवशेष मिले हैं घरों से? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे था, सिंधु प्रांत में, पाकिस्तान में है जो। तो सिंधु नदी के किनारे ये था। तो यहाँ से जो है हर घर में लगभग स्नानागार होते थे और पानी निकालने के लिए नालियाँ भी होती थी। और यहीं से जो है हर घरों में कुएं के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया था? तो मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले मानव ने तांबे का प्रयोग किया था। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिलता है? तो हाथी दांत का पैमाना जो है हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिलता है बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल से। लोथल जो कि कहाँ पे है? गुजरात में है। और ये जो है हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह हुआ करता था।
और इसकी खोज किसने की थी, तो आर राव ने। ठीक है, आर राव ने इसकी खोज की थी। और यहाँ से जो है क्या मिला था, तो हाथी दांत का पैमाना मिला था, और इसके अलावा चावल की भूसी यहाँ से मिली हुई थी, और अग्निवेदियाँ यहाँ से मिली थी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना है कि कौन सी धातु है जो कि हड़प्पा कालीन सभ्यता से जिसके साक्ष्य नहीं मिले हैं। तांबा दिया गया है, सोना, चांदी और लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो है ये कैसी सभ्यता थी, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। और यहाँ से हमें जो है तांबे के साक्ष्य मिले हैं, कांसे के साक्ष्य मिले हैं, कांसा के, और सोना और चांदी के भी साक्ष्य मिले हैं, लेकिन लोहे के साक्ष्य नहीं मिले हैं। और अगर हम बात करते हैं लोहे की, तो भारत में जो है लौह युग का आरंभ माना जाता है उत्तर वैदिक काल से। उत्तर वैदिक काल से लगभग 1000 ईसा पूर्व से जो है लौह युग का आरंभ माना जाता है भारत में। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे बताना है घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में कौन सा स्थल जो है हड़प्पा सभ्यता का स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनावली। बनावली आपका कहाँ पे है, तो ये हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो ये जो है कहाँ पे था, तो ये घग्गर नदी और उसकी सहायक नदियों की जो घाटी है उसके बीच में ये स्थित था। अब अगला है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। तो बताना है कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल है जहाँ से शैलकृत स्थापत्य, शैलकृत मतलब पत्थर को काट करके कोई चीज़ बनाई गई हो, तो उस तरह का प्रमाण कहाँ से मिलता है बताना है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा जो कि कहाँ पे है, तो ये आपका है गुजरात में। गुजरात में ये है। और कहाँ पे गुजरात में, तो ये कच्छ के रण में है। ठीक है, कच्छ के रण में है। और यहाँ से जो है शैलकृत यानी पत्थर को काट करके एक जलकुंड जो है बनाया गया था, वो मिला है यहाँ से। और ये जलकुंड 7 मीटर गहरा था, 7 मीटर गहरा और 79 मीटर जो है लंबा। तो ये जलकुंड मिला था। और क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा ऐसा स्थल है जो 3 भागों में बटा हुआ था। तो धौलावीरा जो है आपका ये 3 भागों में बटा हुआ था। एक था किला, और एक था मध्य नगर, और एक था निचला नगर। एक किला और एक मध्य नगर और एक निचला नगर। ठीक है, तो इस तरह से 3 पार्ट में धौलावीरा आपका बटा हुआ था। और यहाँ पे जल निकासी का जो प्रबंध था वो जो है बहुत उन्नत किस्म की व्यवस्था थी यहाँ पे जल निकासी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था। तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिलते हैं, मिस्र में या मेसोपोटामिया या मध्य अमेरिका या भारत में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में। भारत में क्यों हो जाएगा, क्योंकि कपास के धागों के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कहाँ से, मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, तो यहाँ पे मोहनजोदाड़ो तो खैर आपका पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय जब खोज हुई थी तब भारत में था। तो अगर ऑप्शन में भारत दिया गया है तो भारत टिक करेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान दिया गया होगा तो अब क्योंकि पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, पाकिस्तान ना दिया गया हो तब भारत जो है इसका आंसर हम टिक करेंगे। तो यहाँ पे भारत में जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है कपास के धागों के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अगर बात करते हैं मोहनजोदाड़ो की, तो ये सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। और इसके जो है उत्खननकर्ता कौन थे, तो इसके उत्खननकर्ता कौन थे, राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी जो है इसके उत्खननकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। तो जो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मिली हैं उस पर आपको हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा और घड़ियाल के चित्र मिलते हैं, और जो है घोड़े के चित्र नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे घोड़ा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, घोड़े के चित्र वहाँ पे नहीं मिले हैं, लेकिन ये लोग घोड़े की जानकारी जो है रखते थे, क्योंकि घोड़े की अस्थियाँ जो है मिली हैं लोथल से, सूरकोटा से और कालीबंगा वगैरह से जो है घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं, लेकिन मोहरों पर घोड़े का चित्र नहीं। तो इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो सींग युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालीबंगा से।
कालीबंगा से जो है यहाँ पे मृण पट्टिका पर सींग वाले देवता की जो है एक कृति प्राप्त हुई है, और उसी मृण पट्टिका पर जो है एक पुरुष को दिखाया गया है, बकरी लाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो और इसके अलावा कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगा से इसके अलावा अग्निवेदियाँ प्राप्त हुई हैं, ऊँट की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं, लकड़ी का हल प्राप्त हुआ है। ठीक है, और कालीबंगा कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, राजस्थान में है। राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा होगा। तो यहाँ पे सभ्यताएं दी गई है, बताना है उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या होगा। माया सभ्यता है, एज़टेक है, मुइस्का है और इंका। तो अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं तो यहाँ पे एज़टेक और माया जो सभ्यता है ये उत्तरी अमेरिका के आसपास ये सभ्यताएं पाई जाती थी। पहले जो है एज़टेक, उसके बाद माया, और मुइस्का और इंका ये जो है दक्षिणी अमेरिका के आसपास ये सभ्यताएं ये पाई जाती थी। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका, और ये जो है एज़टेक और माया ये उत्तरी अमेरिका। तो यहाँ पे यही इसका सही क्रम हो जाएगा, एज़टेक, माया, और फिर जो है दक्षिणी अमेरिका में पहले मुइस्का है, फिर जो है इंका है। तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी। तो लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली जो है सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी सुमेरिया की सभ्यता। सुमेरिया की सभ्यता को ही मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कहते हैं। और इस सभ्यता के जो लोग थे, इन्होंने सबसे पहले जो है इन्होंने लिपि का आविष्कार किया था। इनकी जो लिपि थी वो थी क्यूनीफार्म। क्यूनीफार्म जो है इनकी लिपि है, ये सबसे प्राचीनतम लिपि मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, सुमेरिया। इसी को मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं, और ये इराक के आसपास जो दजला और फरात नदी हैं उसके आसपास का ये क्षेत्र था। ठीक है, वहाँ पे ये सभ्यता थी सुमेरिया या मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। तो कौन सा वैदिक ग्रंथ है जिसमें वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है सबसे पहले, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है सबसे पहले वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद की बात करते हैं तो ये जो है सबसे पुराना वेद है, और इसमें कितने मंडल हैं, तो इसमें टोटल 10 मंडल हैं। और कितने सूक्त हैं, तो इसमें सूक्तों की संख्या है 1028। ठीक है, 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं, सबसे पुराना वेद है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी में जो है सबसे पहले वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो इसमें किस वेद में जादुई माया, वशीकरण, तंत्र मंत्र, इस सब का वर्णन जो है कौन से वेद में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद, इसमें जो है तंत्र मंत्र, वशीकरण, ये सब कुछ है इसमें, इसके बारे में वर्णन मिलता है। इसके अलावा औषधियों के बारे में भी इस वेद में वर्णन मिलता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में इसमें जो है स्तोत्र और प्रार्थनाएं हैं, देवी देवताओं के स्तोत्र और प्रार्थनाएं जो है इसमें मिलती हैं। यजुर्वेद की बात करते हैं तो यजुर्वेद में जो है आपका कर्मकांड से संबंधित है। कर्मकांड, पूजा पद्धति, बलि वगैरह इससे संबंधित है यजुर्वेद। और सामवेद जो है ये संगीत से संबंधित है। ठीक है, इसमें संगीत के बारे में वर्णन है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। तो बताना है ऋग्वेद से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है। तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये ऋग्वेद से संबंधित है, ऐतरेय। और एक है कौसुतकी ब्राह्मण ग्रंथ, ये जो है किससे है, ऋग्वेद से संबंधित, ऐतरेय और कौसुतकी ब्राह्मण ग्रंथ। गोपद ब्राह्मण ग्रंथ ये जो है संबंधित है अथर्ववेद से, ये अथर्ववेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ तो ये यजुर्वेद से संबंधित है, यजुर्वेद से। और इसके अलावा एक है तांड्य ब्राह्मण ग्रंथ और पंचविश और इसके अलावा जैमिनी, ये तीनों जो है ये तीनों सामवेद से संबंधित हैं। ठीक है, ये तीनों किससे हैं, तो ये तीनों सामवेद से संबंधित हैं। तो यहाँ पे फिलहाल ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो बताना है कौन सा मंडल है ऋग्वेद का जो कि सोम देवता को समर्पित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नौवां मंडल। तो नौवां मंडल जो है ऋग्वेद का, इसमें 114 सूक्त हैं टोटल, और ये किसको समर्पित है, तो ये सोम देवता को ये समर्पित है। और इसके रचयिता की बात करें, रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता है
आंगिरस हैं और एक है काश्यप। ठीक है, तो ये जो है 9वें मंडल के जो है रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर किसका संकलन आधारित है बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। तो दोस्तों जो सामवेद है इसमें 1810 टोटल छंद हैं, जिसमें से जो 75 छंद हैं इनको छोड़ करके बाकी सब ऋग्वेद में हैं। ठीक है, 75 को छोड़ करके बाकी सब जो है ऋग्वेद में सभी छंद हैं। तो इसीलिए जो है हम कह सकते हैं सामवेद इसका संकलन कह सकते हैं कि ऋग्वेद पर आधारित है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल से खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो भारत की बात करते हैं तो भारत में खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं अतरंजी खेड़ा से। अतरंजी खेड़ा यूपी में है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, मथुरा, श्रावस्ती, इन सब जगहों से लौह युगीन संस्कृति के जो है अवशेष मिले हैं। और अतरंजी खेड़ा से जो है जो भट्टियाँ होती है लोहे को गलाने के लिए वो मिली हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे भारत की बात करते हैं तो भारत में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है लौह धातु के प्रचलन के कहाँ से मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है दोस्तों, उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? तो जो उस उपनिषद है ये किस पर आधारित है? धर्म पर या योग पर या विधि पर या दर्शन पर? तो जो उपनिषद है ये आधारित है दर्शन पर। दर्शन यानी कि फिलॉसफी पर आधारित है। ठीक है, और इनको वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद को क्या कहते हैं? उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। और उपनिषद जो है उपनिषदों में ही मोक्ष के बारे में पहली बार, मोक्ष यानी कि मुक्ति के बारे में पहली बार उपनिषद में ही बताया गया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है मोक्ष के बारे में सबसे पहले किस वैदिक ग्रंथ में बताया गया? तो किस में बताया गया है? तो उपनिषद में। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपनिषद जो है दर्शन पर आधारित है। फिर अगला, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो अध्यात्म यानी कि आत्मा के अध्ययन के विषय में जो है नचिकेता और यम आपस में संवाद करते हैं। तो ये संवाद जो है किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंठोपनिषद। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंठोपनिषद में जो है आध्यात्म ज्ञान यानी कि आत्मा के ज्ञान से संबंधित विषय में नचिकेता और यम आपस में बातचीत करते हैं। तो वही जो है वर्णन कंठोपनिषद में किया गया है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है अगला, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो उपनिषद काल के जो शासक थे अश्वपति, ये शासक थे के। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अश्वपति जो है के शासक थे। और काशी के शासक कौन थे? उपनिषद काल की बात करते हैं तो काशी के शासक थे अजातशत्रु। अजातशत्रु काशी के शासक थे। और पांचाल के शासक कौन थे? तो पांचाल के शासक थे प्रवाहर जा बाली। ठीक है, थोड़ा कठिन सा नाम है, प्रवाहर जा बाली। तो ये जो है कहाँ के? पांचाल के शासक थे। विदेह के शासक थे जनक। और कैकेयी के मैंने आपको बताया अश्वपति जो है ये कैकेयी के शासक थे। तो ये कुछ उपनिषद काल के शासक थे। तो इनको जो है सभी को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक साहित्य का सही क्रम बताना है कौन सा है? तो वैदिक साहित्य में सबसे पहले जो है आती हैं वैदिक संहिताएं। ठीक है, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले वैदिक संहिताएं और फिर जो है ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक और फिर जो है उपनिषद, जिनको वेदांत भी कहते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।